संगम की 261वीं काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होना प्रीतिकर लग रहा है, अधिक मोददायक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह काव्य गोष्ठी गोरखपुर महानगर के प्रसिद्ध गीतकार, गजलकार स्वर्गीय विश्वनाथ पांडे बेखटक की 10वीं पुण्यतिथि पर संपन्न हो रही है। सचमुच बेखटक जी को याद करना इस महानगर की काव्यात्मक विरासत को याद करना है। बेखटक जी मेरे लिए हिंदी का प्राध्यापक होने के नाते बहुत पहले से परिचित थे, मगर उनके भीतर एक गीतकार बैठा हुआ है, एक गजल गो बैठा हुआ है, यह मुझे नहीं मालूम था। एक दशक पूर्व उनसे मेरी एक मुलाकात इस महानगर के प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक, गजलकार आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी के आवास पर हुई थी। मैंने देखा उन दिनों कि बेखटक जी यद्यपि कि आचार्य त्रिपाठी जी के शिष्य थे, मगर जब आचार्य त्रिपाठी और बेखटक जी की बातचीत होती थी, श्रोता और साक्षी के रूप में मैं वहां होता था, अनुभव करता था कि यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। आचार्य त्रिपाठी एक शिष्य के रूप में और बेखटक जी एक गुरु के रूप में आपस में बातचीत करते थे। गुरु और शिष्य का यह विपर्य गजल की रचना को लेकर होता था। मैं तो सीखने की मुद्रा में वहां बैठता था, दोनों के बीच दोनों की बहस सुनता था। आचार्य त्रिपाठी जी अपने आग्रह पर होते थे और बेखटक जी अपने आग्रह पर। मैं अनुभव करता था कि साहित्यिक संवाद इसे कहते हैं, जहां बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे भी मिला। मैंने अनुभव किया कि बेखटक जी अपनी जगह पक्के थे, उनकी बातें पक्की थीं, मगर त्रिपाठी जी गजल की पारंपरिक संस्कृति को बदलना चाहते थे। बार बार बेखटक जी कहते थे उनसे कि आचार्य त्रिपाठी जी, आपकी गजलों में काफिया, रदीफ और बहर बहुत दुरुस्त मुझे नहीं दिखता। त्रिपाठी जी मुस्कुराकर जवाब देते थे, क्योंकि त्रिपाठी जी बदलना चाहते थे गजल की उस संस्कृति को जो गजल के शास्त्र में बधी हुई थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी, और त्रिपाठी जी से बदलना चाहते। एक दिन की बात है, बहस ऐसे ही दोनों के बीच चल रही थी। बेखटक जी के प्रश्नों का, क्या उनकी जिज्ञासा का जवाब दिया त्रिपाठी जी ने अपने गजल के एक टुकड़े के माध्यम से, और इसमें उन्होंने गजल की परिभाषा भी नई कर दी। गजल, यह दुनिया एक हसीन गजल है, यह दुनिया एक हसीन गजल है, छोड़ो बहर की बातें कह डालो। त्रिपाठी जी चाहते थे परिवर्तन, और बेखटक जी का आग्रह बना हुआ था कि रदीफ, काफिया, बहर आदि जो शास्त्रीय विधान है
वे दुरुस्त हों। बहरहाल ये संवाद तो उन दोनों के बीच का था, ये महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने ये देखा कि इतने बड़े आचार्य त्रिपाठी जी ने अंततः बेखटक जी की गजलकार वाली सत्ता, गीतकार वाली सत्ता को स्वीकार किया और एक दोहा लिखा त्रिपाठी जी ने बेखटक जी के ऊपर, ये कहते हुए, गीत गजल के अमर कवि, गीत गजल के अमर कवि, कवि गोष्ठी श्रृंगार, गीत गजल के अमर कवि, कवि गोष्ठी श्रृंगार, मिर्जापुर के बेखटक कवियों के सरदार। त्रिपाठी जी ने उन्हें कवियों का सरदार कहा। मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया, दोनों मुस्कुराने लगे और अंततः मेरे हस्तक्षेप को स्वीकार किया उन्होंने। त्रिपाठी जी के 3 चरणों को मैंने यस का तस रखने दिया और चौथे चरण में थोड़ा संशोधन करते हुए मैंने ये कहा कि ये भी होता यह कि कवियों के सरदार की जगह गजलों के सरदार, क्योंकि बेखटक जी पर ठीक ठीक बात यही बैठती है कि वे गजलों के सरदार थे। गोरखपुर का जो गजलमय वातावरण उनके जमाने का था वह बड़ा समृद्ध था, पूरी एक परंपरा थी। चिराग का शहर यही, मजनू गोरखपुरी का शहर यही, तमाम बड़े गजलकारों का शहर यही बेखटक जी थे। बेखटक जी ने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई थी, एक अच्छा वातावरण बनाया था गोरखपुर में। आज वे हमारे बीच नहीं, एक दशक से वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर इस महानगर में आयोजित होने वाली हर काव्य गोष्ठी, हर कवि गोष्ठी में उनका अभाव खटकता है। गजलकार होने के साथ साथ वे अच्छे इंसान भी थे, बहुत आत्मीयता देते थे और ये देखा गया है कि उन्हें यदि किसी काव्य गोष्ठी का आयोजन दे दिया गया अथवा संचालन दे दिया गया तो फिर उस आयोजन और गोष्ठी में एक बड़ा शुमार आ जाता था। बहुत सलीके के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ वे काव्य गोष्ठी का संचालन करते थे। दोनों भाषाओं में उनकी दक्षता थी। हिंदी भाषा के तो अध्यापक ही थे, उर्दू की शब्दावली उनकी सुनकर तो लगता था उर्दू के असली उस्ताद यही है। सचमुच उर्दू के एक अच्छे जानकार, गजलकार के रूप में, हिंदी के एक अच्छे गीतकार के रूप में इस शहर ने उन्हें बराबर याद किया है, यहाँ की परंपरा ने उन्हें बराबर याद किया है। आज इस अवसर पर मैं भी उन्हें शिद्दत से याद कर रहा हूँ। उनका अभाव, उनका न होना हम लोगों को खटकता है। मैं तो कहना चाहूँगा संगम के आयोजक प्रमुख श्री नरसिंह बहादुर चंद जी से, उनके सहयोगियों से, बेखटक जी पर स्वतंत्र एक बड़ा साहित्यिक आयोजन होना चाहिए। अच्छा होता कि बेखटक जी को केंद्र में रखते हुए, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा स्मृति ग्रंथ आपकी यह संगम संस्था लेकर सामने आती तो हम सभी का भला होता, इस महानगर के साहित्यकारों का हित होता और हम उन्हें अच्छी तरह याद कर पाते। उनका कोई एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जो मेरे हाथ तो नहीं आ सका, मैं उनका वह संग्रह नहीं देख सका। उनकी गजलों को ठीक से व्यवस्थित रूप में पढ़ तो नहीं सका, लेकिन उनके जीवन काल में उनके ही मुँह से उनकी गजलों को अनेक बार मैंने सुना था और सुनने के बाद लगा कि गजल
का असली केंद्र स्वयं बेखटक जी हैं। बेखटक जी से बहुत कुछ सीखा और पाया जा सकता है। आज उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं उनके चरणों में अपनी वंदना अर्पित करता हूँ।